नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आज हमारे बीच महाराष्ट्र से बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पीएमडी जो एक नया फास्फोरस के बारे में बताएंगे आपको। तो सर, पहले तो राजस्थान में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं प्रशांत नंदरगीकर, मैं पीएमपीडी का एक इन्वेंटर हूँ। हाँ जी। हाँ। तो सर, ये इस बार राजस्थान में टिक्की का और ये पंखुड़ी करपा का काफी किसानों को लॉस हुआ है। तो इसमें और बाकी अनार की खेती में ये कैसे काम करता है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, किसान को सरल भाषा में आप थोड़ा बताएं। ये जो टिक्की है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तीलिया है, और जिसको इवन विल्ट कहा जाता है, दूसरी एक बीमारी है, इसको वैसा देखा जाए तो कोई भी दवा ऐसा है ही नहीं। हालांकि हम लोग कॉपर देते हैं, एंटीबॉडीज लाइक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन देते हैं या कोई बैक्टीरियासाइड देते हैं, लेकिन ये इसका कोई मोड ऑफ एक्शन तय हुआ नहीं है। ये कोई दवा नहीं है बेसिकली कि ये कहे कि ये इस्तेमाल करने से ये आने वाला नहीं है, आया है तो रुक जाने वाला है। तो इसमें एक ही बात रह जाती है, अगर इस प्लांट की हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाए तो इम्यूनिटी बढ़ाने से प्लांट अपने आप मजबूत हो जाएगा और ये जो आने वाली बीमारी है, ये बीमारी का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। तो यही एक तरीका है और इसी तरीके से हम लोग अनार में गए 10 साल से काम कर रहे हैं। हमने कर्नाटक में हमारा काम है, हमने महाराष्ट्र में काम किया है और हम जरूर आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमें बुलाया। हमें पता ही नहीं था राजस्थान में इसका इतना प्रकोप हो चुका है। जो हमने गए 10-15 दिनों में जो देखा है कि तकरीबन 40% से लेके 90% तक इन्फेक्शन हो चुका है, कहीं कहीं तो बहुत ही उससे भी बढ़ ये चुका है। इन्फेक्शन सर पीछे भी कुछ इलाके थे जालोर में, उसमें था। अब ये जिस टाइप का तूफान आता है तो ये पूरे एरिया में फैल जाता है। तो अगली बार बारिश के मौसम में, क्योंकि अभी किसान बाहर वैसे ही पटक रहे हैं, प्रॉपरली डिस्पोज कर नहीं रहे हैं, तो ये यदि फेवरेबल कंडीशन मिली तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो किसान उससे बचने के लिए क्या करे और किस समय इस चीज का स्प्रे करे कि भी उसके ये बीमारी नहीं आए? किसान ने बस अपने पत्तों का ख्याल रखना चाहिए। अपने जो बगीचे में पत्ते जो है ये हरे होने चाहिए, 2 से 3 इंच के पत्ते होने चाहिए और पूरे खुले होने चाहिए। एक बार पत्ते अच्छे हो गए तो ये अपने आप ये बीमारी का सामना करने के लिए ये पौधे बन जाएंगे। इसके लिए जो किसान ने जो दिया हुआ एक त्रिशूल है पीएमपीडी, जो पीएसएपी प्रोफाइट के जरिए आपकी ओर पहुंच रहा है, इसका अगर आप शेड्यूल के हिसाब से त्रिशूल इस्तेमाल करते हैं, त्रिशूल में 3 स्प्रे लगातार लेने। कितने ग्राम से लेने हैं और कैसे लेने हैं? कौन से मतलब फ्लावरिंग मोड पे लेने हैं या फ्लावर के समय लेने हैं? सिंगल लेना है या किसी और के साथ भी मिला के कर सकते हैं? वही भी बता दीजिए सर। इसका जो इस्तेमाल करना होता है ये 6 ग्राम प्रति लीटर से हिसाब रहता है। त्रिशूल में 3 स्प्रे लगातार लेने हैं। आप 2 दिन के अंतराल से ले लीजिए, 3 दिन के अंतराल से ले लीजिए और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं फ्लावरिंग के आसपास। फ्लावरिंग के आसपास उसी समय ये जो है बीमारी का प्रकोप आता है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम रहता है, ह्यूमिड कंडीशन रहती है, आर्द्रता काफी रहती है हवा में। तो उस एरिया में उसी समय ये बीमारी जो है वो फैलना शुरू होती है फील्ड में। बिल्कुल। और इन्फेक्शन शुरू होता है। तो ये पहले प्रोफाइट का त्रिशूल इस्तेमाल किया जाए, फिर एक 10-15 दिन के बाद पीएसएपी, वही मॉलिक्यूल है, इसमें थोड़ा सा पोटैश ज्यादा दिया गया है, उसका त्रिशूल लिया जाए तो ये जो समस्या है ये लिमिट में रहेगी। लिमिट में बिल्कुल। और प्लांट उसको उस समस्या से जूझेगा, उसको प्रतिकार तो करेगा। इसको किसी और मतलब केमिकल के साथ मिलाना या सिंगल स्प्रे करना है? नहीं, त्रिशूल का इस्तेमाल सिंगल ही होता है। सिंगल स्प्रे, सिंगल ही इस्तेमाल होता है और इसको नॉर्मली रेकमेंड नहीं किया जाता है, प्लेन ही मारिए करके। ये जो है त्रिशूल, पीएसएपी प्रोफाइट का त्रिशूल है, ये खुराक है, ये पौधों को दिया हुआ खुराक है, जिसके जरिए हम लोग बायो एक्टिव फास्फोरस और पोटैश हम हमारे जो पौधों को है, हमारे जो अनाज इसको है, खेती को है, इमीडिएटली अवेलेबल करके देते हैं। तो ये जो साइज में और उसमें किस हिसाब से भी सपोर्ट करता होगा? फ्लावर में भी आपने बताया फास्फोरस है, पोटास है,
तो फ्लावर का साइज है, फ्रूट सेटिंग है, फ्रूट साइज है, उसमें भी सपोर्ट करता है या सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को ही रोकता है? नहीं, इसका सपोर्ट तो सभी जगह उसका होता है। हालांकि प्लांट जैसे उद्दीपित होते हैं, जिसको फास्फोरस और पोटैश इमीडिएटली अवेलेबल होता है, तो नेचुरली फ्लावरिंग बढ़िया रहेगा, मादी जो फ्लावर है वो बढ़िया रहेंगे, ड्रॉपिंग कम हो जाएगा, सेटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे ही आप त्रिशूल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं प्रोफाइट और पीएसएपी का, तो ये सब तो बढ़ते ही जाएगा। और ये होते समय जो बीमारी है उसको प्रतिकार होने से कम बीमारी रहेगी। तो बैक्टीरियल ब्लाइट में भी आपके जैसे आपने जो फार्मरों को जो दिया है गाइड के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट में भी काफी अच्छा सपोर्ट करता है ये। तो इसके अलावा जो है ये पंखुड़ी करपाव के लिए आपने इसमें यहाँ डेमो भी डाले हैं जालोर जिले में, तो उनका क्या रिजल्ट रहा? फार्मरों ने कहाँ क्या रिजल्ट रहा इस बार जो आपने यूज किया था? पंखुड़ी करपा जो है बेसिकली या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसी प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम लोग प्रतिकार शक्ति कहे या इम्यूनिटी कहे, ये जैसी बनती है और बनते अपने क्षमता से उतर आती है, तो उसका जो प्रकोप है वो कहीं तभी सीमित किया जाता है। और ये सीमित रहने से हम लोग उसको नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबने इकट्ठा होकर सम्मिलित प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग हटा पाएंगे। तो इसका आपने सॉइल में ड्रिप से देने का भी रिकमेंडेशन है, तो ये ड्रिप से देने से और क्या फायदा रहेगा? ड्रिप में देने से क्या होता है, अब हमारे राजस्थान की जो सॉइल है सैंडी सॉइल है, तो इसमें ड्रिप के वजह स्प्रे ज्यादा अच्छे असरदार होंगे। नहीं, जैसे विल्ट के बारे में भी आपने उसमें दे रखा, आपका जो ब्रोशर है कि विल्ट वाले पौधे में भी अपने ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या निमेटोड है, या उसमें भी ये सपोर्ट करता है? बिल्कुल। तो ऐसे जो पौधे हैं जो इन्फेक्शन हो चुके हैं, विल्ट वाले हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले, जैसे आपका त्रिशूल इस्तेमाल शुरू होता है तो उतने ही पौधों को 100 ग्राम प्रोफाइट हो या पीएसएपी हो, ये 10 लीटर पानी में नीचे से ड्रिंचिंग करें। उसको एक थोड़ा सा, जिसको गोलाकार चर कहते हैं, खड्डा सा करिए ड्रिपर के नीचे, जिसमें ये जो सॉल्यूशन है 10 लीटर पानी का 100 ग्राम पीएसएपी प्रोफाइट हो या पीएसएपी हो, उसका सॉल्यूशन एक सरीका उसमें डाल दीजिए। 5 मिनट में दोबारा समाती मिट्टी जो है उसमें बंद कर दीजिए होकर। तो मतलब ये फार्मर के लिए एक न्यूट्रिएंट भी हो गया, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने का काम भी हो गया, विल्ट में भी काम करता है, निमेटोड भी सपोर्ट करता है, और साइज और फ्लावर के लिए तो ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट हो गया, एक खुराक हो गई। ये खुराक जरूर है, लेकिन प्रोडक्ट जो है ये काम सिर्फ पौधों को फास्फोरस और पोटैश इमीडिएटली अवेलेबल करके देता है। अभी ये कितने देशों में का मतलब यूज कर रहे हैं लोग इसको? ये जो आविष्कार है ये हमारे भारतीय साइंटिस्ट लोगों का है। अच्छा। और इसको जांचा गया है, परखा गया है भारत में, चीन में, रशिया में, और इसको प्रमाणित किया गया है अमेरिका में। और इन लोगों को अब समझ में आया है कि इस तरीके का फास्फोरस का आविष्कार बनाने वाले हम ही पहले हैं दुनिया में। सही बात है। धन्यवाद सर, आप आए, जानकारी दी किसानों को। धन्यवाद।